हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सेट। और बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको बढ़िया से समझना है, इसीलिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, आपका पूरे कैलकुलस में अप्लाई होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज क्या पढ़ेंगे, वो कौन सा टॉपिक है? दैट इज इंटरवल, है ना। अरे भाई, इंटरवल का मतलब वो नहीं हो गया जो आपको मिलता है कहाँ, स्कूल वगैरह में इंटरवल मिलता है ना 30 मिनट्स का, उस इंटरवल के ही जैसा है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि जो स्कूल में आपको जो इंटरवल मिलता है, या तो एक क्लास के बाद ट्यूशन सेंटर में जो 5 मिनट्स का इंटरवल मिलता है, तो वो किसका पार्ट होता है? वही आपका स्कूल का जो टाइमिंग है उसी का पार्ट होता है ना। जो आप, जैसे आपका स्कूल, सपोज दैट, ऐसे आप समझो कि आपका स्कूल जो है 8 से 2 रहता है, 8 AM टू 2 PM रहता है कि नहीं। उसमें से आपको हाफ एन आवर का इंटरवल मिलता है, उसको आप बोलते हो इंटरवल, है ना। चाहे उसमें आप ब्रेकफास्ट करो या जो भी करो, ठीक है, तो आपको वो इंटरवल मिलता है। तो वो जो इंटरवल मिला आपको हाफ आवर का, वो किसका पार्ट है? उसी टाइमिंग का पार्ट है ना, 8 से जो 2 तक क्लास चल रहा था। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? अगर मैथमेटिकली बात करें, सेट्स के कॉन्सेप्ट से बात करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि वो जो इंटरवल था हाफ एन आवर का, वो इंटरवल सबसेट था किसका? वो स्कूल टाइमिंग का। तो बच्चों, यहां पर भी इंटरवल जो होगा एक तरह से ये सबसेट है किसका? ये इंटरवल जो है बच्चों, ये सबसेट है। सबसेट किसका? ऑफ ए रियल नंबर लाइन। सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन, ठीक है। एकदम उसी टाइप का जैसे आपको स्कूल के टाइमिंग से में ही से आधे घंटे निकाल करके, हाफ एन आवर निकाल करके जो इंटरवल बोलते हो आप लोग, और वो इंटरवल क्या होता है? पार्ट होता है ना उसी टाइमिंग का, स्कूल टाइमिंग का। तो इसी तरह बच्चों, यहाँ पर जो इंटरवल है वो टाइमिंग का तो नहीं है, लेकिन रियल नंबर का सबसेट है, यानी पार्ट है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ या रियल नंबर, पार्ट ऑफ या रियल नंबर लाइन। जैसे आपको पता है कि ये नंबर लाइन होता है बच्चों, आप लोग पहले से भी पढ़ रखे हो, रियल नंबर लाइन के बारे में पता है। माइनस इन्फिनिटी इधर लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और राइट साइड में क्या लिखा रहता है? प्लस इन्फिनिटी। इधर लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी को टेंस करता है, और इधर राइट साइड में बच्चों प्लस इन्फिनिटी को टेंस करता है। और इस रियल नंबर पर नंबर 0 भी आता है, इस तरह से 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होता है। फिर 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आते हैं, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आपको पहले से पता है ये चीज। और जब ये रियल नंबर है तो इस पे केवल इंटीजर नहीं आएंगे। अगर ये रियल नंबर लाइन है, यही रियल नंबर लाइन है, इसी को हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। अगर ये बच्चों रियल नंबर लाइन है तो इस पे केवल इंटीजर नहीं आएगा। रियल नंबर का मतलब क्या हो गया? रैशनल प्लस इरेशनल। आप लोग पढ़ा है कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों आता है। तो इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होगा, है ना। पूरा डिटेल आपको बताया गया है कि रियल नंबर्स के बारे में। तो इसमें डेसिमल वाला भी नंबर आएगा, जैसे अगर मान लो 0.3 है तो 0.3 भी आएगा। यहां जैसे मान लो 0.3 मैं लिख दिया। इरेशनल नंबर जैसे √3, √2 वगैरह होता है, तो √3 जैसे मान लो √3 भी आएगा। यहां जैसे √3 है। आप लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करा है, आपने करके देखा है इस चीज को, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है ना बच्चों, इसी रियल नंबर का पार्ट है। जैसे
यहां से यहां तक हो सकता है, कहां से कहां तक, ये -2 से लेकर के 1 तक, -2 से लेकर के 1 तक हो सकता है। ये पार्ट देखो, ये वाला इंटरवल एक हो गया, इसको हम लोग इंटरवल बोलेंगे -2 से 1। अब जैसे इंटरवल हमारी आपके स्कूल में मिलता है जो इंटरवल फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर लंच वगैरह जो भी है ना, तो वो क्या रहता है, जैसे मान लो 11 से 11:30 रहता है, तो आप कैसे काउंट करते हो टाइमिंग को, है ना, एक सीक्वेंस में काउंट करते हो कि नहीं, कि कम से ज्यादा। तो इसी तरह से इंटरवल जो हम लोग लिखेंगे ना, वो कम से ज्यादा तक, मतलब -2 से 1 तक, ऐसा नहीं कि 1 से -2 तक, ऐसा कभी नहीं लिखना है ना। आप लोग गलती करते हो, आगे जब 12th क्लास में बच्चे चले जाते हैं, ये सब बेसिक चीजें ध्यान में नहीं रहता है ना। पढ़ा तो रहता है, सभी लोग क्लास अटेंड करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, बशर्ते याद नहीं रखता है। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि ये सारी गलतियां नहीं करना है। इंटरवल हमेशा माइनस से इधर से लेफ्ट टू राइट वाला सीक्वेंस में लिखेंगे। तो -2 से 1, अगर -2 से 1 की बात करें तो ये किसका पार्ट है, ये -2 से 1, ये पार्ट किसका है, ये रियल नंबर का ही पार्ट है, रियल नंबर लाइन का ही पार्ट है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, और पार्ट को आप लोग को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सबसेट ऑफ योर रियल नंबर लाइन। इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ योर रियल नंबर लाइन और पार्ट ऑफ योर रियल नंबर लाइन। तो बच्चों आई थिंक आपको बहुत ही बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बच्चों और देखते हैं आगे कि ये इंटरवल का टाइप क्या होता है ना, कितने टाइप का इंटरवल होता है। बच्चों इंटरवल जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, इंटरवल 3 टाइप का होता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग लिख लेना। तो आपको मैं बता दूं कि इंटरवल जो हमारा होगा वो कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स का। ठीक है, देखो कौन कौन सा होता है इंटरवल के टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, आप यहां समझो बढ़ेगा से। ठीक है बच्चों, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। बच्चों दूसरा होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और नेक्स्ट होता है बच्चों सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ बच्चों समझो। क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि अगर x का जो वैल्यू है, जैसे हम लोग x का ही वैल्यू की बात करेंगे ना, रियल नंबर पे जो आपने अभी यहां ड्रॉ किया था, जैसे ये रियल नंबर है, इधर प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी मान लेते हैं किसी x का वैल्यू है ना, किसका वैल्यू है ये सब, x का। तो अगर x इज फ्रॉम a टू b, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। देखो बच्चों x की तरफ माउथ ओपन है, तो x बड़ा है किससे, a से, और इक्वल भी है, लेकिन x जो है b से छोटा है और इक्वल भी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, मतलब जब दोनों साइड इक्वल भी आ जाए। इसको बच्चों ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से देखो, इसको हम लोग बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे x बिलोंग्स टू, देखो ये क्लोज इंटरवल a टू b है ना। ज्यादा बढ़िया से मैं ऐसे समझा देता हूं, देखो इस तरह से, देखो पहले साइन बता देता हूं। क्लोज इंटरवल का साइन ऐसे रहेगा, इस तरह से, मतलब दोनों साइड क्लोज्ड, इधर भी इधर भी, इस तरह से बड़ा बॉक्स क्लोज इंटरवल का। ये साइन किसका है, क्लोज इंटरवल का साइन है, दोनों तरफ बॉक्स बंद। बच्चों ये ओपन इंटरवल का साइन है, छोटा ब्रैकेट दोनों साइड। या तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ये क्लोज है ना, इस तरह से ये क्लोज हो गया, इस तरह से ये क्लोज है,
अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये ओपन हो जाएगा, तो इसको ओपन इंटरवल का ये साइन है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल का साइन है, और ये देखो ये क्लोज है तो इसी का उल्टा ओपन, तो ये भी ओपन इंटरवल का साइन है। और हम लोग जो ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा तुम देखोगे, वो ये वाला साइन देखोगे। बच्चों सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का मतलब हुआ एक तरफ क्लोज्ड, जैसे मान लो इधर ओपन इधर क्लोज्ड, और कैसा इधर क्लोज्ड तो इधर एक साइड ओपन, है ना। इस ओपन के साइन के जगह इसके जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है, अगर ये नंबर की साइड है तो ये क्लोज्ड हो गया, लेकिन अगर ये उल्टा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इस तरह से उल्टा हो गया तो ये ओपन का, जैसे ये उधर हो गया, मतलब क्या किया, नंबर की तरफ जब इसका बैक आ जाएगा तो वो ओपन वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ नंबर लिखा जाएगा, यहाँ कोई भी नंबर लिखा जाएगा, तो नंबर किस तरफ ये पिच कर दिया तो मतलब ये ओपन वाला है। इसका फेस देखो उधर है, अगर इसका फेस नंबर की तरफ हो जाएगा तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये क्लोज्ड है, और इस ओपन की जगह पे, इसके जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ये ओपन वाला ये क्लोज्ड। इधर देखो ये क्लोज्ड और ये ओपन। तो ये तो हो गया साइन। आप समझो बच्चों आगे की बात। अगर कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू, और ये बॉक्स लगा है, और यहां 2 नंबर लिखा है a, b, है ना, x बिलोंग्स टू a, b, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा और a से बड़ा, लेकिन यह क्लोज्ड है इसलिए यहां पर इक्वल भी होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x बिलोंग्स टू a, b, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। मतलब x का जो वैल्यू होगा, अगर और बढ़िया से इसको लिखें, दैट इज x लाइज इन बिटवीन, इसका मतलब क्या हुआ, x लाइज इन बिटवीन a एंड b। मतलब x का जो वैल्यू होगा वो a और b के बीच में जितना भी वैल्यू है सभी आएगा, इंक्लूडिंग a एंड b। अगर बच्चों इसको नंबर लाइन पे समझो तो आप देखो इधर ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। स्वाभाविक सी बात है, ये छोटा है, b से दिख रहा है आपको, तो ये कहीं यहां पर रहा होगा और b कहीं यहां पर रहा होगा। तो ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि x लाइज इन बिटवीन a एंड b। इसका मतलब x का वैल्यू a और b के बीच में जितना भी वैल्यू है सभी आएगा, जैसे ये पूरा वैल्यू। फिर लिखा इंक्लूडिंग a एंड b, मतलब a को भी इंक्लूड कर लेगा और b को भी इंक्लूड कर लेगा। और बच्चों अगर ये डार्क सर्कल लग गया ना किसी नंबर पे, इसका मतलब अगर डार्क सर्कल लग गया किसी नंबर पे, समझना बात को, अगर कहीं भी डार्क सर्कल लगा है, सॉलिड सर्कल, तो इसका मतलब है कि x के वैल्यू में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। मतलब b पे डार्क सर्कल लगा हुआ तो b भी आ रहा है, ठीक है। तो आप जब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए कभी बोला जाता है तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, ये हो गया और ये बी हो गया। हम इसको ये जो यहाँ पर ना डार्क करके, इसी लाइन पे ना डार्क करके, जैसे यहाँ पर अभी डार्क कर दिया, ये मतलब ये पूरा इंक्लूड हो गया, ऐसा ना करके हम थोड़ा सा ऊपर इसको करके ऐसे हम लोग मिला सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कहीं भी हमने नहीं छोड़ा है, पूरा ले लिया ए से बी तक। मतलब ए और बी के बीच में जितने भी नंबर है वो सभी वैल्यू आएंगे, और ये कितना है, बहुत इनफाइनाइट है, तो सभी आएगा। अच्छा यहां देखो इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन है इसका मतलब क्लोज इंटरवल होगा, इधर भी बी पे इक्वल टू का साइन है, मतलब बी की तरफ भी क्लोज इंटरवल
तो यहाँ डार्क सर्कल लगेगा। अगर क्लोज इंटरवल है ए पर तो ए पर डार्क सर्कल, बी पे भी है क्लोज इंटरवल तो बी पे भी डार्क सर्कल। तो ऐसे दोनों में से कोई भी तरीके से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान दो बच्चों एक चीज कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, तो आंसर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मतलब आंसर कहीं पर अगर इसका यूज होगा इंटरवल का तो आपको आंसर किताब में ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी। तो आई थिंक आप क्लोज इंटरवल को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे, आप ऐसे नोट कर लेना, ठीक है। अब बताता हूं ओपन इंटरवल में बच्चों, देखो ओपन इंटरवल का कहानी। x बिलोंग्स टू a पे ओपन और b पे ओपन, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? सिमिलरली x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। अब इक्वल टू नहीं आएगा, ना तो a पर आएगा ना तो b पे। क्यों? यहां अगर क्लोज्ड इंटरवल रहता तो इक्वल आता, ए पे क्लोज इंटरवल नहीं है तो नहीं इक्वल आएगा, बी पे क्लोज इंटरवल नहीं है तो यहां पर भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो अगेन बच्चों अगर ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज एक्स लाइज इन बिटवीन, एक्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी but not including A and B, लेकिन A और B को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब बात रही कि सर नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखो इस चीज को। तो बच्चों जैसे ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, ठीक है, ये और ये B हो गया। फिर बच्चों देखो यहां अब ए के ऊपर होलो सर्कल लगाएंगे और बी के ऊपर भी होलो सर्कल लगेगा, क्योंकि ना तो ए पे इक्वल टू है ना तो बी पे इक्वल टू है, ना तो ए पे इक्वल टू है ना तो बी पे इक्वल टू है। ए पर भी इक्वल नहीं है, बी पे भी इक्वल नहीं है, तो दोनों पे क्या लगेगा? होलो सर्कल। यानी कहने का मतलब अगर ओपन इंटरवल है ए के साथ तो ए पे होलो सर्कल, अगर बी पे भी ओपन इंटरवल है तो बी पे भी होलो सर्कल। और ये बच्चों ये पोर्शन हो जाएगा इस तरह से ए और बी के बीच में। नंबर लाइन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि ओपन इंटरवल है, ये हो गया बच्चों, ये बी हो गया, है ना। तो आपको ए को इंक्लूड नहीं करना है तो ए पे होलो सर्कल लगा दोगे और ये पूरा बीच का नंबर लाइन, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों कौन सा? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। अगर हम इसकी बात करें इसकी, तो x बिलोंग्स टू a कोमा बी। आप देखो a पे ओपन b पे क्लोज्ड, तो बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, b a पे ओपन है तो a पे केवल ऐसा ग्रेटर देन साइन लगेगा, x ग्रेटर देन a, लेकिन b पे क्लोज इंटरवल है तो लेस देन इक्वल टू b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप समझ रहे हो बात को। अब इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू इन बिटवीन a एंड b होगा, इंक्लूडिंग b ओनली, दैट इज x लाइज in between a and b including b only। केवल किसको इंक्लूड करेगा? b को। अगर नंबर लाइन पे इसको देखें बच्चों तो ऐसे लिखेंगे, ये माइनस इंफिनिटी और ये क्या हो गया? प्लस इंफिनिटी, ठीक है। इधर बच्चों ये और ये b आपको दिख रहा होगा। तो a पे देखो ओपन इंटरवल है तो a के ऊपर होलो सर्कल, बी पे क्लोज इंटरवल है तो बी के ऊपर डार्क सर्कल, और इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, अगर ये चीज रहा मतलब इधर क्लोज्ड इधर ओपन, तो बच्चों ऐसा लिखेंगे, देखो एग्जांपल ए पे क्लोज्ड और बी पे ओपन, ठीक है, ए पे क्लोज्ड बी पे ओपन, तो होगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि x, आई थिंक आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर देखो, इसका मतलब हुआ बच्चों x बिलोंग्स टू a क्लोज्ड b पे ओपन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b।
लेस देन बी, मतलब यहाँ बी पे ओपन इंटरवल था इसलिए इक्वल टू नहीं लगा। ऐसा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका मतलब फिर अगेन वही होगा बच्चों कि एक्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए नॉट बी, इंक्लूडिंग ए नॉट बी, तो आप लिख सकते हो। और अभी मैं नंबर लाइन पे दिखा देता हूं, इधर प्लस इंफिनिटी राइट साइड में, इधर माइनस इंफिनिटी, ये ए और ये क्या हो गया बच्चों बी। देखो बी पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो बी के ऊपर होलो सर्कल और ये पे क्लोज सर्कल, सॉलिड सर्कल और फिर इनके बीच का नंबर। तो ये बच्चों इंटरवल के बारे में हम लोग बात किए, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको कॉपी कर लेना, आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसको 2-4 बार देखो, इसलिए मैं बहुत स्लोली इसको पढ़ाया, आपको बहुत स्लोली ही समझाया है, ठीक है। अगर बच्चों देखो कुछ एग्जाम्पल देखो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात और देख लो आप। अगर कभी x लेस देन ये लिखा हुआ है तो इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे? देखो x लेस देन ये, थोड़ा समझो आप बात को। x लेस देन ये, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी। लेस देन ये मतलब इस नंबर लाइन पे कहीं पर ये रहा होगा। x लेस देन ये मतलब नंबर लाइन पे कहीं ये रहा होगा। लेस देन ये बच्चों आपको पता है कि अगर आप राइट की तरफ बढ़ते हो, राइट की तरफ बढ़ते हो तो वैल्यू बढ़ता जाता है, और जब आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हो मतलब इंफिनिटी की तरफ बढ़ते हो, प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो वैल्यू बढ़ता जाता है। और माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ते हो मतलब पीछे साइड बढ़ते हो तो वैल्यू घटता जाता है। यहां क्या बोला, x जो है वो लेस देन ही है। लेस देन का मतलब कम, मतलब किधर होगा, इधर होगा, यानी कहने का मतलब क्या, इधर होगा। बात समझे? इक्वल टू नहीं था इसलिए यहां होलो सर्कल लगाया। अगर यहां इक्वल टू का साइन ये पे नहीं है तो होलो सर्कल। तो अगर इसको हम लिखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे इंटरवल में? इंटरवल में कैसे लिखेंगे? इंटरवल कैसे लिखा जाता है? कम से ज्यादा। तो कम कहां तक आया, माइनस इंफिनिटी, और कहां तक गया, ये तक। तो कहीं पर भी अगर x लेस देन ये लिखा है तो इसका मतलब बच्चों x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ये। एक बात ध्यान रखना, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है। हमेशा माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अगर बच्चों x ग्रेटर देन ये लिखा है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी। ग्रेटर देन ये का मतलब क्या होगा समझो आप, कि ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नंबर लाइन, दिस इज a। x ग्रेटर देन ये मतलब x का वैल्यू a से बड़ा ही होना चाहिए। a से बड़ा कहने का मतलब a से बड़ा, तो ये से बड़ा कहने का मतलब a को छोड़ करके राइट साइड में जितना भी वैल्यू आएगा सब, ठीक है। अगर बच्चों इसी में x लेस देन इक्वल टू ये लिखा जाए तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू अगेन माइनस इंफिनिटी टू ये, लेकिन यहाँ ये पे इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल की जगह पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू ये लिखा है बच्चों तो आप इसको लिख सकते हो x ये इंक्लूडिंग टू इंफिनिटी। बात समझ गए आप, ठीक है। जैसे बच्चों एग्जांपल, अगर कहीं लिखा है x ग्रेटर देन 2 तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट। क्यों, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी। अगर लिखा है x लेस देन 3, इसका मतलब बच्चों x बिलोंग्स टू लेस देन वाला में माइनस इंफिनिटी टू ये मतलब 3 ओपन इंटरवल, ओके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर लिखा है कहीं x बिलोंग्स टू 1,2 और ये कौन सा ब्रेसेज आ गया, कर्ली ब्रेसेज। x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रेसेज 1,2, तो बच्चों ये कर्ली ब्रेसेज जो होता है, कर्ली ब्रैकेट, ये इंटरवल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू ओनली 1 and 2, मतलब जो अंदर बैठा है वही x का वैल्यू होगा। जैसे सपोज दैट x बिलोंग्स टू लिखा है कर्ली ब्रेसेज 1 2 -1 4, तो बच्चों इसका मतलब हुआ x का वैल्यू, अगर कभी भी कर्ली ब्रेसेज है और x बिलोंग्स टू लिखा है इसका मतलब x का वैल्यू केवल वही होगा जो अंदर बैठा है।
तो यहाँ x बिलोंग्स टू लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 -1 4, इसका मतलब x का वैल्यू केवल क्या होगा -1 1 2 4। ओके, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये किसके बारे में था? इंटरवल के बारे में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स एंड दिस इज फ्रीक्वेंटली इंटरवल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल is frequently used in calculus, in finding the domain, in finding the range, or in the chapter of inequality also। मतलब जहां भी inequality का कॉन्सेप्ट आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां पर ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसलिए बच्चों ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में आप लोग से अगेन वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहला चीज कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, यानी जो 10th का एग्जाम दिए हैं, बी कंटिन्यू विद मी एंड पढ़ाई स्टार्ट करो। सेकेंड चीज, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आपको मालूम पड़ जाए। थर्ड चीज कि बच्चों अपने फ्रेंड्स में जो आपके क्लासमेट थे, अगर आप ये वीडियो वगैरह देख रहे हो तब उसको भी शेयर कर दो, ताकि ये लॉकडाउन के टाइम में उसे भी बेनिफिट हो जाए। और बच्चों जितना हो सके जो भी देख रहे हैं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।